आज हमारा धरना 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। हमारे जो ये सुनील जय साहब हैं, इनकी बदली गलत तरीके से कर दी गई है और अगर इनकी बदली नहीं रुकी तो ये धरना किसी भी लेवल तक जा सकता है और हम सरकार से पुनः अपील करते हैं कि इसकी बदली को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। परंतु ईमानदारी से काम करने का अगर ये नतीजा मिलता है तो उसके लिए सर मैं बड़ा ही दुखी हूँ और इसी पे हमारा जो सारा कर्मचारी यूनियन हमारी यह भी दुखी है और इसीलिए यह धरना प्रदर्शन कर रही है। गोहाना में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर जेई सुनील कुमार द्वारा एक बिजली चोरी के मामले को पकड़ना इतना भारी पड़ गया कि राजनीतिक दबाव के चलते उनका तबादला गोहाना से कैथल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक मंत्री के कहने पर यह तबादला किया गया। इस फैसले के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारी अब खुलकर सुनील कुमार के समर्थन में उतर आए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि वे बीते 5 दिनों से प्रतिदिन 2 घंटे काम बंद कर एसडीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सुनील कुमार का तबादला रद्द नहीं किया जाता और उन्हें दोबारा गोहाना में तैनात नहीं किया जाता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। आज हमारा धरना 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। हमारे जो ये सुनील जय साहब हैं, इनकी बदली गलत तरीके से कर दी गई है। इन्होंने गौरव सैनी नाम के आदमी की चोरी पकड़ ली थी और वो डॉक्टर अरविंद शर्मा का निजी बताया गया है। उसमें और 1-2 साथी ने डॉक्टर जय साहब की गलत शिकायत करके बदली करा दी है। जय साहब बिल्कुल ईमानदार आदमी है, अपनी ड्यूटी बहुत बढ़िया तरीके से देते हैं। पूरे शहर में अगर आप तसल्ली करो, कोई आदमी जय साहब के ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं है। आगे भाई 10 मिनट से ज्यादा ब्रेक डाउन भी हो, अगर पोल टूट जाता है वो अलग बात है। हमारा पूरा महकमा, जितनी भी यूनियन है, सारे जय साहब के समर्थन में खड़ी हैं। अभी कल ही हमने एक वीडियो देखी, अरुण निनानिया कुछ लेडीजों के साथ खड़ा हो गया और ये कह रहा है कि जय साहब लोगों के घरों में जाते हैं जबकि मीटर बार लगे हुए हैं। मैं निनानिया साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब उनके पास ये सारी जानकारी पहले से थी तो अब ये धरना लगने के बाद उसने क्यों बोला? पहले कहाँ सो रहा था? पहले शिकायत करते जय साहब की अगर ऐसा था तो ये डॉक्टर अरविंद शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं सरकार से, डॉक्टर अरविंद शर्मा से कहना चाहूंगा कि निनानिया ने जो जय साहब को बदनाम करने की साजिश करी है, इसकी जांच कराई जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जब तक जय साहब की बदली नहीं रुकती, हमारा धरना लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा। 2 घंटे का क्या निश्चित? अभी तो 2 घंटे का है, लेकिन आगे इसको हम लंबा भी कर सकते हैं। 5 दिन हो गए जी, 5वां दिन आज हमारा धरने का हो गया है। ये धरना अपना जय साहब सुनील जी की जो गलत तरीके से बदली करी है उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर इनकी बदली नहीं रुकी तो ये धरना किसी भी लेवल तक जा सकता है और हम सरकार से पुनः अपील करते हैं कि इसकी बदली को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए। जेई सुनील कुमार ने बताया कि वह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन्हें शिकायत मिली थी कि सोनीपत रोड स्थित सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति दुकान निर्माण के दौरान बिजली चोरी कर रहा है। मौके पर जाकर जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। नियम के तहत उस व्यक्ति पर 1,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरोपी गौरव सैनी ने पहले तो जेई को चालान रद्द करने का दबाव बनाया और फिर ट्रांसफर की धमकी दी। इसकी जानकारी सुनील कुमार ने अपने उच्च अधिकारियों को भी दी थी। इसके बावजूद सुनील कुमार का तबादला आदेश जारी कर दिया गया। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्हें सदमे में हार्ट अटैक आ गया। अब यह मामला और अधिक गंभीर हो गया है। बिजली कर्मचारियों की यूनियन ने एकजुट होकर प्रशासन से मांग की है कि ईमानदार कर्मचारी का तबादला तुरंत रद्द किया जाए, नहीं तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और जो यह गलत तरीके से मेरी बदली हुई है बड़ी निंदनीय है। देखिए, सरकार की पॉलिसी के तहत अगर मेरी बदली कहीं भी हो जाती तो मान्य थी। मैं गोहाना भी आया हूँ, पॉलिसी के तहत आया हूँ, मान्य थी। परंतु ईमानदारी से काम करने का अगर ये नतीजा मिलता है तो उसके लिए सर मैं बड़ा ही दुखी हूँ और इसी पे हमारा जो सारा कर्मचारी यूनियन हमारी
यह भी दुखी है और इसीलिए यह धरना प्रदर्शन कर रही है। नहीं, हमारा इसके अलावा कोई भी और कोई मनसा नहीं है कि हम पब्लिक को किसी प्रकार का दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए। और जो परसों एक अरुण निनानिया ने एक वीडियो वायरल करवाई है 4-5 लेडीज को खड़ा करके, उसमें मेरा बिल्कुल भी किसी भी तरह से ऐसा कोई वो नहीं है और मैं बल्कि ईमानदारी से अपनी जॉब करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से उन लेडीजों से कहना चाहूँगा, मेरी माताएं, मेरी बहनें हैं, कम से कम थोड़ा सा ये तो सोच लेते कि भाई जिस जेई को आज तक उन्होंने देखा भी नहीं वो उसके खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं, उस परमात्मा से तो डरते कि भाई ऐसा गलत कर रहे हैं। तो उस दिन हुआ क्या था जिस दिन शुरू में पहले दिन आप चोरी पकड़ने के लिए गए थे? जिस दिन मैं चोरी पकड़ने के लिए गया था वहाँ पे मेरे को शिकायत आई हुई थी पहले से। वहाँ पे आसपास के लोग मेरे को शिकायत कर रहे थे बार बार कि यहाँ पर एक दुकान बन रही है और वहाँ पर गलत तरीके से चोरी हो रही है, जिसकी मैंने सूचना एसडीओ साहब को पहले से दे रखी थी। और एसडीओ साहब ने एक टीम बनाई थी जिसमें 2 जेई और हम 4-5 हमारे लाइनमैन स्टाफ थे। पूरी टीम हम चोरी पकड़ने के लिए गए थे, जहाँ पर गौरव स्नोप गुलाब सैनी अपनी दुकान चोरी कर रहा था और किसी चोरी हो रही थी? बिजली चोरी हो रही थी, बिजली चोरी कर रहा था। हमने उसकी LL1 भर दी जिससे उस पर जुर्माना पड़ा और यह सारा का सारा महकमे की हिदायत के अनुसार कार्य हो रहा था। मीटर नहीं था वहाँ पहले? वहां पर कोई भी मीटर नहीं था, डायरेक्ट पोल से सीधी चोरी हो रही थी। कितना रुपए जुर्माना हुआ? उन पे लगभग 1,60,000 रुपए जुर्माना हुआ है। तो आप पे ही ये गाजगिरी है, बाकी जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पर ये गाजगिरी है। उसमें मेरे को पता नहीं क्या कारण है उनका, क्यों मेरे से इतनी बहस है सकती है उनकी। पता ये भी लगा कि उसके बाद फादर को भी स्टंट डाले। हाँ जी, जैसे मैंने अपने पिताजी को बताया, बदली होने से पहले मेरे को पता लग गया था, मतलब मैसेज आने से पहले दफ्तर में पता लग गया था। एक दिन पहले हमारे कुछ व्यक्ति ने बताया था कि आपकी बदली होने वाली है और कल आपके ऑर्डर छपने वाले हैं। तो मैंने अपने पिताजी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी कहीं दूर बदली होने वाली है। तो पिताजी ने उस बात को सुना, तो रात को उनको अचानक इस पे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, जिससे मैंने उनको हैदराबादी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वहाँ पर उनका इलाज चला। बाकी वो अभी ठीक है, डिस्चार्ज कर लिया है, घर पे है, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको स्टंट कर रहे हैं। तो जो जुर्माना लगाया गया था वो अभी तक भरा गया या नहीं भरा? नहीं, अभी तक वो जुर्माना नहीं भरा गया। ठीक है। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।